दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ADMM प्लस यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये खबर भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की और दोनों ही देशों ने आने वाले 10 साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए? और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर वो कह रहे हैं जी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। डिटेरेंस अगेंस्ट होम? चाइना, पाकिस्तान, दो ही ममालिक। भारत के साथ शायद भारत बोलेगा, अभी थोड़े दिनों पहले पीयूष गोयल जी ने साफ भी किया, पहले उन्होंने बोला था नवंबर में होगी, उन्होंने बोला कि वी डोंट डू ट्रेड डील्स एट गन पॉइंट्स। तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं। सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग इश्यूज है HAL की इंजन डिलीवरी, अब वो आउटस्टैंडिंग इशू बन गई है। दूसरा आउटस्टैंडिंग इशू है ऑब्वियसली GMO क्रॉप्स। तीसरा आउटस्टैंडिंग इशू है दी एथेनॉल के लिए जो GMO क्रॉप्स भेज रहे थे, एंड डेयरी में वो लोग इट्स टू मेनी केमिकल्स इन अमेरिकन फूड। तो ये तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। इससे भारत को नई और आधुनिक अमेरिकी तकनीक को एक्सेस करने और डिफेंस इंडस्ट्री को विस्तार देने का मौका मिलेगा। बयान जारी करते हुए पेंटागन ने बताया कि इस डील के तहत भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन, खासकर मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलने जा रहा है, जिसमें GE एरोस्पेस के F404 इंजन की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवरी भी शामिल है। मुलाकात के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने 10 वर्षों का एक नया रक्षा समझौता किया, जो भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। इंडिया को चाहिए डिटेरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए। सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक भारत के लिए खुशखबरी की बात है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता हो गया है। अमेरिका के रक्षा सचिव और भारत के रक्षा मंत्री के बीच 10 साल का रक्षा समझौता हुआ है। अब अमेरिका पर पहले तो भारत पर प्रतिबंध लगाता था, अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, एकदम किस तरीके से बदल गए ट्रम्प जो 10 साल की रक्षा डील कर ली। वहीं पाकिस्तानी भी अचंभे में है कि हमारे यहाँ मुनीर को बुलाता है और हमारे प्रधानमंत्री को बुलाकर दावत देता है, लेकिन रक्षा समझौता भारत के साथ करता है। भारत में ऐसा क्या है कि अमेरिका हर चीज़ भारत के साथ साइन कर लेता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमें तो बस यूज करता है। और ये बात भी साफ है कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, वो कद किसको दोस्त बना ले और कद किसको दुश्मन बना ले, ये भारत ने भी खुद देख लिया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल, अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं। पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इस पर। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया US डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा, और ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया US 2+2 भी होता है।
कि जहाँ दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये इंडिया और उसकी जो जिसे कहते हैं ना एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का, इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के ख़राब हो गए हैं। ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं ख़राब होते। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया हुआ था तो इंडियंस जो हैं वो भूल गए हैं, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। इंडिया इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, वो दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना टू जॉल्ट देम, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, और फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये आपको सामने आएंगी। अब अगर हम इसको देखेंगे कि इंडियंस को इस चीज़ को बड़ा गुस्सा है, मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस फील बीट्रेड कि ये हमारे साथ इन्होंने सही नहीं किया। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पौड़ी चाड़ के डंडा खींचना। पौड़ी चाड़ के डंडा मीन्स कि वो जो स्टेयर केस है तो वो जो अभी तो है वो कम होती है, लेकिन गाँव में बांस की या लकड़ी की भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो मूवेबल होती हैं, इधर से उठा के उधर लगा लो, उधर से उठा के उधर लगा लो। तो आप किसी को सीढ़ी पे चढ़ाएं और पीछे से डंडा खींच दें उसका, ठीक है, तो बोलो दैट इज व्हाट के ये हमें ऊपर लेके गए। लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे ही पहलगाम का दहशतगर्दी का वाकया आया था, वी कॉल इट एक्ट ऑफ टेररिज्म, सिंपल। मैं तो एनी लाइफ लॉस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज टेररिज्म, and any life lost in Pakistan because of terrorism is because of militants and terrorism। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादती थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो बहरहाल अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता जो भारत के लिए ट्रेड डील हो, और भारत के लिए भारत के जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को वो मात्र 2.1% ऑफ द जीडीपी है। 2.1%, $41 बिलियन। $41 बिलियन तो पिछले 3 महीनों में भारत ने 3 बार रिलीज किए हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, प्लस उसने अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो और भारत ने पूरा डाइवर्सिफाई कर चुका है। इज नो लॉन्गर अमेरिकन डील्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। तो भारत विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। अब कोई टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिस। भारत ने 11 कंट्रीज को अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं। एंड सो ये जो आपने पूछा प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही अनाउंस करते हैं, खुद ही रिजेक्ट करते हैं, खुद ही काउंटर्स हिमसेल्फ, और खुद ही उनके जो टीम है वो कंसिस्टेंटली इक्वेट करने में लगा रहता है भारत और पाकिस्तान को। तो भारत इज लुकिंग एट ए लार्जर रिलेशनशिप विद यूएसए इन केस इट्स वायबल। अभी नो लॉन्गर प्रायोरिटी नाउ, पहले थी प्रायोरिटी, अब नहीं प्रायोरिटी है, बिकॉज यूएसए जो है भारत के लिए एक एनिमी स्टेट की तरह एक्ट करता है। एनिमी स्टेट की तरह जब वो एक्ट करता है वो he is changing so many times, तो भारत जो है has to act accordingly। तो भारत तो अपना don't care। अब दिख ही रहा था पीयूष गोयल के एटीट्यूड से, we don't care। आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो भारत के लिए है वो है
डिप्लोमेटिकली काउंटरिंग पाकिस्तान भारत इक्वेशन जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है वापस। दूसरा उनके लिए इशू है रिलायबिलिटी ऑफ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। तीसरा है उनके लिए इशू इंटरनेशनल फोरम में प्लेइंग गेम्स अगेंस्ट भारत इंक्लूडिंग इंटरनल सबोटाज इन भारत। ये 3 इश्यूज हैं मेन भारत के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अनाउंसमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है इसका कोई आउटकम निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरह वो भारत को नीडल कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनको लग रहा है प्रेशर कर रहे हैं, बट कोई प्रेशर नहीं हो रहा है। सब मस्ती में अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं एंड ही हैज बिकम ए जोक इन द इंडियन सर्कल्स। उनको ऐसा लग रहा है।